नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी पर राजनीतिक दलों की विरासत हड़पने के आरोप लगते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी जैसे नेता जिन्हें कांग्रेस अपनी पार्टी के धरोहर मानती थी, बीजेपी ने उनकी विरासत कांग्रेस से छीन ली। 2013 में नरेंद्र मोदी ने गुजरात में सरदार पटेल की सबसे बड़ी और ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किया था। बीजेपी अक्सर आरोप लगाती है कि नेहरू और गांधी परिवार के प्रति एकतरफा मोह के कारण इतिहास ने पटेल के साथ अन्याय किया। कांग्रेस इसे बीजेपी की विरासत हड़पने की राजनीति बताती है। अब बीजेपी की नजरें पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह पर गड़ी हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर मुरादाबाद में उनकी 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इससे पहले लखनऊ में कृषक उपहार योजना के तहत 51 किसानों को सीएम ने ट्रैक्टर भी बांटे। यह पहला मौका नहीं है जब बीजेपी ने चौधरी चरण सिंह को याद किया हो। 2014 के बाद से बीजेपी कई मौकों पर चौधरी चरण सिंह को याद करने से नहीं चूकी है। सरकार पहले ही चौधरी चरण सिंह की जयंती को किसान दिवस घोषित कर चुकी है। किसान नेता के प्रति प्रेम का ही नतीजा रहा कि महीनों चले किसान आंदोलन के बाद भी 2022 में बीजेपी ने यूपी विधानसभा में अपना परचम लहराया। बीजेपी ने पश्चिम यूपी की 136 विधानसभा सीटों में से 94 पर कब्जा किया था। चौधरी चरण सिंह किसान नेता के तौर पर जाने जाते रहे। पश्चिमी यूपी समेत देश की जाट बिरादरी के लिए वो आज भी शीर्ष महापुरुषों में सबसे ऊपर हैं। यूपी के अलावा हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में भी चरण सिंह के नाम की धमक आज भी सुनी जा सकती है। चौधरी चरण सिंह के वारिस के तौर पर उनके बेटे अजीत सिंह ने भी राजनीति में लंबी पारी खेली, मगर विरासत नहीं संभाल सके। वो जनता दल और कांग्रेस की सरकारों में केंद्रीय मंत्री भी रहे। अब अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी के जरिए राजनीति कर रहे हैं। 2014 के चुनाव से पहले तक आरएलडी कभी एनडीए तो कभी यूपीए के साथ मिलकर पश्चिम यूपी में 3 से 5 के बीच लोकसभा सीट जीतती रही। लेकिन बागपत से अजीत सिंह और मथुरा से जयंत चौधरी की हार ने पक्का कर दिया कि चौधरी साहब की विरासत उनके परिवार से जा चुकी है। 2012 तक विधानसभा चुनावों में आरएलडी को 8 से 10 सीटें मिलती रहीं, मगर मोदी योगी के दौर में जाट वोट बैंक बीजेपी के पाले में आ गया। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में रालोद ने सपा से गठबंधन कर 8 सीटें जरूर जीती थीं। उसमें किसान आंदोलन की महत्वपूर्णता बहुत ज्यादा बताई गई। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, जिनमें से जाट बाहुल्य वाली 27 पश्चिम यूपी से आती हैं। देश में जाटों की आबादी 6% और यूपी में 2 से 3% मानी जाती है। बीजेपी की नजर हरियाणा की 10 और यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर टिकी है। चौधरी चरण सिंह का नाम 2024 के लोकसभा चुनाव में 37 सीटों पर फायदा दे सकता है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पश्चिम यूपी की 19 और हरियाणा की 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। जाट बाहुल्य वाली 22 सीटों में से 16 पर बीजेपी को जीत मिली थी। इस इलाके में सपा और बसपा गठबंधन को 8 सीटें मिली थीं। बीजेपी फिलहाल अगले चुनाव के लिए यूपी में 75 प्लस सीटें जीतने की प्लानिंग कर रही है। इसके लिए जरूरी है कि वेस्टर्न यूपी में 2014 का प्रदर्शन दोहराया जाए, जिसमें बीजेपी ने पश्चिम यूपी में सभी सीट जीत ली थी। इसीलिए बीजेपी ने चौधरी चरण सिंह की विरासत पर कब्जा करने का प्लान बनाया है। अब बीजेपी इसमें कितनी खरी उतरती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।